एवरीवन, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की क्या क्या पोस्टें हैं जिनको आप भर सकते हैं और कौन सी पोस्टें आपको बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनका सिलेबस डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि अगर मैं 10th लेवल का प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे कितना करना चाहिए और कहां से करना चाहिए। 12th लेवल का प्रिपेयर कर रहा हूं तो कितना करना चाहिए, कहां से करना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का कर रहा हूं तो कहां से करना चाहिए और कितना करना चाहिए। सो ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। जो कंफ्यूजन आपके हैं उन सबको यहाँ पे क्लियर करेंगे। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू से कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने लूज कर दी, बिकॉज ऐसा होता है जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स है जो आप नहीं निकाल पाते। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप पे पोटेंशियल की कमी है, बट कहीं ना कहीं हो जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। स्टाफ सिलेक्शन का जो ये है सिलेक्शन पोस्ट पेज 13, ये बहुत बच्चे निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप हर जोन के लिए पेपर भर सकते हैं, पर हर जोन के लिए पेपर अलग से भरना पड़ेगा। अगर 300 प्लस पोस्टें हैं तो आप 300 प्लस पोस्टों के लिए अलग से 300 फॉर्म्स भर सकते हैं, पर हर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको वहां से नंबर ढूंढना है, जो आपकी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में से नंबर ढूंढना है, उस नंबर के लिए आपको अप्लाई करना है। आप जितने ज्यादा नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उतने ज्यादा नंबर्स के लिए अप्लाई कीजिए। आपकी जो फील्ड की जॉब है उसको छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सबके लिए आपको अप्लाई करना है, आप हर जोन से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आपको फीस बार बार भरनी पड़ेगी। जितनी बार आप अगर 300 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 इंटू 100 भरनी पड़ेगी। यहाँ पे फीमेल सेफ हो गई, बैठे बैठे फॉर्म भरते रहिए, 100 फॉर्म भरिए, 200 फॉर्म भरिए। अगर आपके फॉर्म्स जितने मर्जी आप भरेंगे, आपको पेपर 3 ही देने पड़ेंगे, 3 पेपर्स ओनली। एक 10th लेवल का पेपर होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, एक 12th लेवल का पेपर होगा। तो पेपर 3 है, लेकिन फॉर्म्स आप जितने चाहे उतने भर सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर 10th लेवल के आपने सारे फॉर्म भर दिए तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर 10th लेवल के चुन के आपने 3-4 फॉर्म भरे हैं तो आप उन 3-4 पोस्टों के लिए ही एलिजिबल हैं जो आपने भरी है। बाकी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। बेशक आपका कट ऑफ किसी से ज्यादा बन रहा हो, कम बन रहा हो, डजेंट मैटर, आप एलिजिबल नहीं होंगे। मेरी वर्ड क्लियर है। अब शुरू करते हैं अपना काम मेन जिसके लिए हम आए हैं आज। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, सो आपको इजी हो जाएगा चीज़ों को करना। बट आई रियली वांट कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी अच्छे से कर लीजिएगा तैयारी, क्योंकि फेज 13 का पेपर, मैं सच बोलूँ तो मुझे भी जब मैंने पेपर्स दिए थे तो मुझे भी लगा कि पेपर डिफिकल्ट होगा, तो मैंने मॉक टेस्ट उठा के देखे। सच्ची में पेपर डिफिकल्ट नहीं है, 10th और 12th का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कट ऑफ ज्यादा जाता है, नो डाउट, बट इसकी तैयारी ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। मतलब इसकी तैयारी ऐसी है कि आपसे आराम से हो जाएगी। सो इफ यू आर विलिंग कि मुझे करना है तो आप आराम से कर लेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सब दिखाई देगा। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। तो अगर मैं पोस्ट की बात करती हूँ यहाँ पे, तो अपने पास जो है 10th लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, स्क्रीन के ऊपर कलेक्टिवली दी हुई है। आप इनमें से जो भी पोस्ट को भरना चाह रहे हैं उसको भरिए। अगर मैं बात करती हूँ कंटीन, जैसे मैंने बोला 10th लेवल की कैंटीन अटेंडेंट की, कंटीन अटेंडेंट की एक पोस्ट नहीं है, वहां पे बहुत सारी पोस्टें हैं और ये अलग अलग लेवल पे पोस्टें हैं। अगर मैं वहां पे फॉर्म में सर्च करूंगी ना कैंटीन अटेंडेंट, तो वो कैंटीन अटेंडेंट के कम से कम 10 बॉक्स ला के रख देगा। उन 10 बॉक्स के लिए भरिए फॉर्म को, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। अगर आप एक पोस्ट के लिए कैंटीन अटेंडेंट की अप्लाई करते हैं तो बाकी जितनी फॉर्म के अंदर कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे ही फायरमैन की बहुत सारी पोस्टें हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर की बहुत सारी पोस्टें हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ की तो 100-200 पता नहीं कितनी ही पोस्टें हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ की, पर हर बार कैटेगरी अलग हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो अगर आप बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ और यहाँ पे आ जाता है नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग स्टाफ। फोटोग्राफर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, फोटोग्राफर ग्रेड 2 और 1, फोटोग्राफर यहाँ पर भी है, फोटोग्राफर 12th लेवल में भी है, 12th लेवल में भी फोटोग्राफर की पोस्ट है, वो सीनियर फोटोग्राफर की पोस्ट है। यहाँ पर भी है फोटोग्राफर की पोस्ट, तो वो सीनियर लेवल के फोटोग्राफर की पोस्ट है, पर वो है वहां पर प्रेजेंट। तो आपको देखना है कि आपको किसके लिए भरना है। आपको ये भी चेक करना है कि मैं 10th लेवल वाला ही भर रहा हूँ, उसकी पूरी लिस्ट में दिया हुआ है और इनके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर मांगा हुआ है तो इसको आप चेक कर सकते हैं इजीली अपनी
साइट के ऊपर जाकर बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार आपको करके भी दिखा दूंगी, तो आप वहां से पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि अगर इसके लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी भी कर रहा हूँ कि नहीं। स्टाफ कार ड्राइवर, टेक्निकल ऑपरेटर, ये सारी 10th की पोस्टें हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें एक एक पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टें हैं। और कैंटीन एटेंडेंट की जैसे मैंने बताया कि 10 पोस्टें तो इसी की हैं, तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर आ जाता है। जूनियर इंजीनियर हो गया, क्लर्क हो गया, क्लरिकल की बहुत सारी पोस्टें हैं 12th लेवल की। चार्जमैन की है। चार्जमैन अब जैसे 3 है, इलेक्ट्रिकल हो गया आपके पास, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, चार्जमैन की पोस्टें हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं, हेल्थ वर्कर की, स्टोर कीपर की बहुत पोस्टें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। जीरोक्स ऑपरेटर की एक ही है, तो यहाँ पे 3-4 पोस्टें हैं इसकी, आप चेक कर लीजिएगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बहुत सारी है, सर्विलेंस अटेंडेंट की बहुत सारी है, स्टॉकमैन की काफी पोस्टें हैं, एक नहीं है, 2-3 पोस्टें हैं। तो आपको चेक करना है कि मैं तीनों के लिए भरूं। ठीक है। तो फील्डमैन की पोस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने वो इंपॉर्टेंट पोस्टें निकाली है जिनके लिए मेनली लोग भर रहे हैं। ठीक है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, वो चेक कर लीजिए आप। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, वो देख लीजिए। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, वो देख लीजिए। इसके बाद आपके पास बोटानिकल असिस्टेंट की आ जाती है, अपर डिवीजन क्लर्क की आ जाती है, यूडीसी की पोस्ट है इसमें अंदर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, सीनियर फोटोग्राफर मैंने जो अभी बताया था वो, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये सारी की सारी पोस्टें, सर्वेयर की बहुत सारी पोस्टें हैं। सो ये सारी की सारी पोस्टें मिलकर 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल बनाती है। आपको इन सबको भरना है, सबको इन द सेंस जिस जिसके लिए आप एप्लीकेबल है, गो फॉर इट, भर दो, भर दो, छोड़ो मत। ठीक है। पता नहीं लगता कब कहां से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आधे बच्चे तो फॉर्म को ही नहीं समझ पाएंगे, बाकी चीजें तो रहने ही दो। आधे से ज्यादा बच्चे फॉर्म को ही नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम सोच रहे हो ना कि बहुत सारे बच्चे भरने वाले हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे भरेंगे जरूर, लेकिन आधे से ज्यादा को तो फॉर्म का समझ ही नहीं आएगा। आप वो कैंटीन अटेंडेंट की एक पोस्ट उठा के भर देंगे, ठीक है, बाकी सारी पोस्ट है, उनको लगा कि हमने बोला कैंटीन अटेंडेंट की एक पोस्ट है, एक नहीं है, फॉर्म के अंदर मल्टीपल पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट की, तो आपको वो सब भरनी है। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है, जिनने वीडियो देख लिया उनको तो पता लग ही जाएगा कि हर बार अलग अलग बार भरना है। बट डेफिनेटली ऐसी सारी पोस्टें जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप इनके लिए भरते हैं तो दैट इज गोना बी ग्रेट थिंग। ठीक है। तो आप भर सकते हैं इनके लिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी की जरूरत है तो मैंने 10th लेवल की और दूसरी जो नॉर्मल वीडियो है, जो बेसिकली स्टाफ से इसके ऊपर है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उन दोनों वीडियोस में प्रेजेंट है। पहले उनको देखो, फिर इधर आ जाना, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो जी इनको इसको करने के बाद अब बात करते हैं बेसिकली कि अब इनका सिलेबस कैसे किया जाए। पोस्टों का तो बहुत अच्छे से पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैं अगर सिलेबस की बात करती हूँ, मैंने सारे सिलेबस को बांट दिया है। ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। रुकिए, चलिए। तो 10th लेवल का जो सिलेबस है, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, 10th लेवल का इंग्लिश, ग्रेजुएशन लेवल का इंग्लिश और 12th लेवल का इंग्लिश सब सेम है, सारों का लेवल। ये जो इंग्लिश वाला पेपर है वो तीनों का सेम होने वाला है। तीनों का सेम इन द सेंस क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी सेम, बट लेवल इनका सेम होने वाला है। लेवल इनका सेम होने का मतलब है कि आपको तैयारी जो करनी है वो इसी लेवल पे करेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, पर लेवल बढ़िया करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की डिस्कशन कर लेती हूँ। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है इसमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा, बेसिक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इवन द पेपर जो आप देखोगे ना, वो 10वीं का बंदा भी सॉल्व कर सकता है, और ग्रेजुएशन का लेवल का पेपर भी 10वीं का बंदा सॉल्व कर सकता है, क्योंकि बेसिक चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर सबका सेम है। ठीक है। ये सब सिलेबस है 12th लेवल का, और ये सिलेबस सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली सिलेबस है फॉर द ग्रेजुएशन लेवल। अब इनकी तैयारी कैसे करें, मैं पहले इंग्लिश की तैयारी के बारे में बता रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बड़ी मेहनत करके एक एक वीडियो तक निकाला है, वीडियो की कितनी पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह। अगर तुम बुक्स की बात करो तो बुक्स की लिस्ट अभी आएगी। तुम्हारे लिए एसपी बख्शी और रेन एंड मार्टिन की बुक है, दोनों ले लो, दोनों से तैयारी करो। मैं एक की बुक बात नहीं करूँ, एसपी बख्शी की भी तैयारी करो, रेन एंड मार्टिन की भी तैयारी करो। रेन एंड मार्टिन से तुम बेसिक क्लियर करोगे, एसपी बख्शी से तुम ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। बच्चे ना क्या करते हैं कि कोई भी उठा के बुक ले लेते हैं। अब मैंने भी एक बुक ली थी, नाम नहीं लूंगी, ऐसे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। वो बुक ली थी, उसके अंदर ना डाटा ही नहीं था। अगर कोई किसी चीज का डाटा अच्छा नहीं होगा ना, तो मुझे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मुझे समझ भी नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ रखी है, रेन एंड मार्टिन में 10वीं क्लास से पढ़ती आ रही है, तो मुझे थोड़ा आइडिया है, और एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी है, ये मैंने चेक किया है, तो दैट इज गोना बी गुड। अब इसके लिए वीडियोस कौन सी देखें, उत्कर्ष क्लासेस की वीडियो है 104 वीडियोस, मैं प्लेलिस्ट का नाम तक बोल रही हूँ, तुम सर्च कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय रवि मौर्य सर,
जो बच्चे शुरू करना चाह रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश बहुत खराब है, यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं खराब, रिवीजन करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं और कुछ किसी और से, तो 50 आवर फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट इंग्लिश 34 वीडियोस, ये भी आप कर सकते हैं। ये है बाय निमिषा मंसल मैम, ठीक है। रीजनिंग मेनिया बाय लूजर, ये नाम चैनल है, 102 वीडियोस है। इंग्लिश बाय अमन विशिष्ट सर। अब मैंने प्लेलिस्ट के साथ बता दिया कि तुमको करना क्या है, सो आई थिंक दैट इज गोना बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कहां से करेंगे? देखिए, आपको कराने वाले टीचर्स बहुत सारे हैं, बट मैंने जितना देखा है, मुझे बहुत पसंद है, सारे टीचर्स बढ़िया करा रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज वो लोग क्वेश्चंस की तरफ बहुत जल्दी भाग जाते हैं, डाटा नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमको वैसे 3-4 टीचर्स बता देती हूँ। अगर तुम गगन सर से करना चाह रहे हो, आदित्य रंजन सर से करना चाह रहे हो, ये तो बेसिक टीचर्स हैं जो मतलब अच्छा करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, इनसे करना चाह रहे हो, इनसे कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी और चैनल से करना है, एसएससी अड्डा, जिससे मर्जी करो, सब कुछ सेम है, बस टॉपिक वाइज करना, टॉपिक ये वाले कवर कर लेना। इसमें भी है 10th लेवल में अलग है, 12th लेवल में अलग है, टॉपिक के हिसाब से करना। इसका चाहो प्रिंट आउट निकाल लो, टॉपिक टिक करते जाओ और काम करते जाओ, ठीक है। दैट इज गोना बी इजी फॉर यू। जर्नल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, जर्नल इंटेलिजेंस ये बहुत ईजी वाला पार्ट है। इसके लिए 10th लेवल के लिए आपको ज्यादा हायर लेवल पे नहीं जाना, आपको कुछ भी हायर लेवल पे नहीं करना 10th लेवल के लिए। 10th लेवल के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको करना है एसएससी फाउंडेशन नायक बैच बाय आरडब्ल्यूए, ठीक है। एसएससी फाउंडेशन नायक बैच बाय आरडब्ल्यूए, शोभित भारद्वाज सर है, उन्होंने बहुत अच्छा कराया हुआ है। टॉपिक्स पढ़ के करना, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही करना, ज्यादा मत करना। मैंने फोटो भी दिखा दिया तुमको। तो सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, इनमें आएगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ। एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 10th लेवल की, तो यहाँ पे आपके पास जो आते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो प्रपोर्शन होता है, एवरेजेस बहुत कवर की होती है, इंटरेस्ट कवर किया होता है। अब ये 10th 12th और ग्रेजुएशन में कॉमन टॉपिक्स हैं कुछ एक, तो उनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन के कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते। टाइम एंड वर्क के होते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद सिमिलैरिटी, अगर तुम इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करते हो, रीजनिंग के जो टॉपिक्स तुमको आने चाहिए, रिलेशनशिप कंसेप्ट 100% आएंगे, फिगर क्लासिफिकेशन 100% आएगी, सीरीज वाले क्वेश्चन 100% होंगे, जजमेंटल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब रही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जर्नल अवेयरनेस कहाँ से की जाए? भाई साहब लूसेंट, मैं कहीं से तुम्हें नहीं कहूंगी कि तुम बाहर से जाके पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो बैठ के। लूसेंट ऑनलाइन भी बहुत टीचर्स करा रहे हैं, तुम्हें वहां से करनी है तो लूसेंट वहां से कर लो, बट लूसेंट से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो। सिर्फ उतनी ही किताब पढ़ो, छोटी सी किताब है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, उसमें हिस्ट्री अलग दी हुई है, कल्चर ज्योग्राफी अलग दी हुई है, सब दिया हुआ है उसमें, तो वो कर सकते हो तुम। इसके साथ अगर तुम खरीदना चाहो तो कोई भी जर्नल अवेयरनेस की एक छोटी सी किताब, छोटी किताब, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो कोई छोटी मोटी किताब ले लेना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मेहनत मत करना इसके ऊपर, क्योंकि जितना टाइम तुम इस पे वेस्ट करोगे ना, बहुत बुरी हालत होने वाली है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं, आते भी नहीं है कई बार, तो कई बार इतनी परेशानी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट 12th लेवल का। 12th लेवल का अगर सिलेबस देखो तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। अब इंग्लिश के लिए अगर मैं प्रैक्टिस के लिए कहूँ तो एसएससी पिनाकल की बुक है, मेरे को बहुत पसंद है, पसंदीदा है। 10th लेवल के लिए तुम्हें परचेज करने की वो जरूरत नहीं है, 10th लेवल के लिए तुम ऑसवल परचेज कर लो। तो ऑसवल के अलावा अगर तुम करना चाहो, एसएससी पिनाकल की बुक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम वहां से देख सकते हो, तो वो बुक बढ़िया है, वहां से कर सकते हो। टीचर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करूँ, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज गोना बी वेरी बेटर देन द 10th क्लास, तो वो देख सकते हो तुम लोग। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आएगी, चार्ट्स होते हैं इसके अंदर, टाइम एंड वर्क होता है, पार्टनरशिप होती है। देखिए, जो टॉपिक मैं पहले बोल चुकी हूँ वो तो पक्का ही है, जो मैं 10th लेवल पे बोल चुकी हूँ वो तो पक्का ही है। रेशियो प्रोपोर्शन होता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अलजेब्रा होगा और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने मार्क कर दिए, तो ये टॉपिक पहले कवर करना, उसके बाद कुछ और देखना। इसके अंदर वेन डायग्राम्स के अंदर अगर मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इम्बेडेड फिगरल स्ट्रक्चर्स, वेरी गुड। यहाँ पे नंबर सीरीज, फोल्डिंग एंड आर्ट कॉम्प्लिकेशन, ये पक्के हैं, ये पक्के 100% है। पंचड वाला पक्का आता है, जो मैंने पेपर का पैटर्न देखा मैं वही बता रही हूँ, पेपर भी मैं डाल दूंगी। सिंबॉलिक ऑपरेशंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस जो है, सॉरी वर्बल एंड नॉन वर्बल नहीं है ऐसा, ये वाला टॉपिक नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद जर्नल अवेयरनेस के लिए देखिए, इसके साथ आपको ल्यूसेंट तो पढ़नी ही पड़ेगी, ल्यूसेंट के साथ आपको एक और बुक भी करनी पड़ेगी, आप जो भी करना चाहें। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके पास जो जर्नल
ये है इसके लिए, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपके पास सर हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मैंने RWA का फाउंडेशन बैच बताया, जो टॉपिक्स कॉमन है वहां से कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग बाय दीपक सर, SSC CGL, अभिषेक सिंह चैनल है उनका, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो ये आपकी रीजनिंग के हो जाएंगे। ये जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट बेस्ट है। SSC का कोई भी पेपर अगर आप लूसेंट नहीं कर रहे ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लूसेंट के साथ आप कोई जीके के जो जनरल अवेयरनेस की दिशा एक्सपर्ट्स या अरिहंत की बुक ले सकते हैं, उसके अंदर करंट अफेयर्स वगैरह भी कवर अप हो जाते हैं। सो दैट इज गोना बी सफिशिएंट फॉर ऑल दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हैवी होने वाला काम, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल आ गई है ना। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा है, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। नेक्स्ट शीट भी है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। जहाँ तक रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो मैं मंडे से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर टॉपिक वाइज तुम करना चाह रहे हो तो तुम वहाँ आ सकते हो, क्लास लगा सकते हो। मेरा दूसरा चैनल मैथशाला है, तो वहाँ पे आराम से हो जाएंगे टॉपिक वाइज। बाकी एज सच ये टॉपिक सर्च कर करके ही पढ़ने पड़ेंगे। किसी की कोई प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं है, कोई प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं है किसी की भी। जो ग्रेजुएशन लेवल के है ना, वो तुम्हें टॉपिक वाइज ही करने पड़ेंगे, जो मैंने पीछे टीचर्स बताए हैं। अब ऐसा है कि 10th लेवल के सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं, 12th लेवल के सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेंगी। अगर तुम चाहोगे तो मैं टॉपिक वाइज बना दूंगी। ये देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैक्सिमम टॉपिक्स तो 10th लेवल और 12th लेवल के रिपीट हो रहे हैं। कुछ एक टॉपिक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल एक्स्ट्रा है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, इसके अंदर अपने पास आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी जैसे 10th का टॉपिक हो गया, तो वहां से आप कर सकते हैं। कॉर्ड्स एंड टेंजेंट्स एंगल्स सबटेंडेड बाय द सर्कल, ये भी 10th का टॉपिक है, तो आप वहां से कर सकते हैं, जो कि इंक्लूडेड नहीं है 10th और 12th लेवल में। ठीक है, ये बढ़िया है, ये टॉपिक आप वहां से कर सकते हैं। एलिमेंट्री ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक अलग है जो मतलब आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और मैं चीज बताना चाहूंगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा इरेज कर देते हैं, गंद मच गया। ये टॉपिक वाइज करने पड़ेंगे। यहाँ मैं वेरी क्लियरली आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई बचाने वाला है नहीं कि हाँ हमको टॉपिक वाइज नहीं करने हैं, कम करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो दैट इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ पे रीजनिंग के लिए मैंने जो टीचर्स बताया वहां से ये सब टॉपिक्स आपके एक एक करके कवर हो जाएंगे। जो टॉपिक ना समझ आए आप वो पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, टेलीग्राम में मेंशन कर दीजिएगा, तो वहां से आप ये पूछ सकते हैं। ये सब टॉपिक वाइज ही करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ बारग्राम दिया हुआ है, हेमिस्फीयर्स, अब कुछ टॉपिक्स यहाँ पे +2 लेवल के हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, तो ये बेसिकली कुछ ग्रेजुएशन लेवल के भी टॉपिक्स हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ एक टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। कोई ज्यादा सिलेबस है नहीं, टाइम आपके पास अच्छा खासा है पड़ा, आप पेपर की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जून चल रहा है, जून जुलाई आपके पास है, अगस्त में पेपर है, सो दैट इज गोना बी। अब बुक्स की बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के लिए देखिए, पहली चीज इंग्लिश के लिए मेरे को पता है सबके लिए SP बख्शी और रेवन मार्टिन है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप एक पिनाकल की, SSC पिनाकल की बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। पर पढ़ने के लिए दोनों बुक्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, आपकी इंग्लिश आराम से सॉल्व हो जाएगी। और जो वीडियोस मैंने बोली है वो, उसके बाद आपकी जब तैयारी हो जाए तो आप 120 रूल्स बाय निमिषा मैम और 60 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रानी मैम देख के अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। पहले मत देखना, पहले देखोगे तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो लूसेंट करनी है, लूसेंट सभी कर सकते हैं, तीनों पार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छी लगी दिशा मास्टर GK, स्टैटिक GK। ठीक है, और ऑसवाल की एक बुक है, वो कर सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए ये तीनों बढ़िया है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल तीनों के लिए है। अगर आप 12th लेवल की बात करें या ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो उसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो SSC पिनाकल और राकेश यादव की बुक ऐड कर सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं और RS अग्रवाल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े मैच कर रहे हैं, उनका लेवल भी थोड़ा अच्छा है, तो मैंने कहा आप चेक ऑन कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के लिए सबके लिए RS अग्रवाल बढ़िया है। ग्रेजुएशन लेवल के लिए अगर आपको वो नहीं लेनी है तो आप रीजनिंग बाय किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, दैट इज पिनाकल की बुक अगेन। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। मुझे ऐसी कोई एक बुक नहीं मिली जिसके अंदर सारे टॉपिक्स हों, तो मैंने एक बुक रेफर नहीं किया है इसलिए। और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट हैं। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, शांति से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक रही पोस्ट की बात, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी। ठीक है,
तो अब बात, तो अब देखिए यहाँ पे जो पोस्टें दी हुई है मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ। लास्ट में दी हुई है पोस्ट, ये पोस्ट, पोस्ट के ऊपर ना एक लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, लिंक पे आपने सिलेक्ट करनी है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो भी आपकी एग्जामिनेशन है आप वो सिलेक्ट करिए, जैसे ये है। ठीक है, आप रीजन सिलेक्ट करिए, रीजन मैंने सिलेक्ट करिए सर्च। ठीक है, तो आपको ये रीजन के हिसाब से पोस्टें मिल जाएंगी, कैटेगरी, एक्शंस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई कि कौन सी पोस्टल के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिंपल, आपको पोस्ट का पता लग गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एडिशनल डिटेल्स जो भी आपकी हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए कौन सा नहीं। मैंने यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के लिए खोला, तो आप कोई भी खोल सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट 13 खोला, ईस्टर्न रीजन में नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के लिए खोला, तो वो पोस्टें आ जाएंगी जो उससे रिलेटेड है। आप सारी की सारी पोस्टें भर सकते हैं। आपको सिर्फ इनके पोस्ट के हिसाब से आपको ये पोस्ट कैटेगरी नंबर याद रखना है, जिससे आप एग्जैक्टली वहां पे भर सकते हैं। यहाँ पे एक्शंस पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एडिशनल डिटेल्स है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, सब आप कैटेगरी वाइज, वैकेंसी डिटेल्स सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि कैसे आना है और चेक करना है आपको अपनी डिटेल्स के लिए। पहले आप अपने रीजन के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंटल डिटेल्स सब यहाँ पे प्रेजेंट है। सिंपल है, आपको जाना है, आपको चेक करना है एंड यू गेट योर डिटेल्स। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो बनाने का आपको कोई फायदा हुआ होगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी इसके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए तैयारी पे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जो भी बच्चे हैं जिनको इसके लिए अप्लाई करना है उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को मतलब ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप मैथशाला के लिए है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको हेल्प होती रहेगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और आगे अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।